बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम चाइनीज़ कचौरी बना रहे हैं। आपने कीमा कचौरी, आलू कचौरी, दाल कचौरी तो सुना होगा, लेकिन आज हम इसको चाइनीज़ कचौरी का नाम दे रहे हैं और चाइनीज़ स्टाइल में बनेगी। सारी उसकी जो फिलिंग होगी वो चाइनीज़ रेसिपी को मद्देनज़र रखकर मैंने जो है वो तख्लीक की है और बाकी हम इसको कचौरी बनाएंगे। लेकिन ये कि बहुत ही एक डिफरेंट सी रेसिपी है। तो जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, पानी के साथ हम गूँधेंगे। उसके अलावा हमने 1 खाने का चम्मच ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के इसको गूँधते हैं। इसको पहले तैयार करते हैं, बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी। बिल्कुल थोड़ा सा हमने नमक डाला और ऑयल जो है वो तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब ऑयल डाल के हम इसको पहले इस तरह कर लेते हैं। थोड़े से पानी के साथ हमने, अच्छा इसका जो डो है वो नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सख्त सा गूंदिएगा। ये देखिए इतना सख्त आटा गूंदना है आपने, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और इसको हम अब थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको ढक देते हैं। कचौरी की स्टफिंग के लिए मैंने 1 कप बॉइल्ड चिकन ली है। इसको मैंने रेशे कर लिए, शर्ट कर लिया है बारीक बारीक, और हाफ कप शिमला मिर्च, इसको मैंने बारीक बारीक कर लिया है। और तो तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने ये आप समझ रहे होंगे कि ये देखें, इसको मैंने फ्रीज़र से निकाला, थोड़ी देर हो गई तो ये इस तरह की हालत में है। ये हरा प्याज है और ये तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच है। 2 चाय के चम्मच सोया सॉस और हाफ टी स्पून काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, ठीक है। तो फिर इसको भी तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल मामूली सा ऑयल, क्योंकि वो हमने चिकन को थोड़ा सा पकाना है। इसमें चिकन डाली और इसको सोया सॉस, काली मिर्च, नमक मैंने बहुत थोड़ा लिया है, और ये हरा प्याज। हरे प्याज ने पानी छोड़ा है, कोई बात नहीं, क्योंकि फ्रीज़र में रखा हुआ था। और फ्रीज़र में निकाल के, जब आप फ्रीज़र में कोई चीज़ रखते हैं इस तरह की, उसको फ़ौरन निकाल के फ़ौरन हमने यूज़ करना होता है। अगर थोड़ी देर भी बाहर रहे तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पानी छोड़ देती हैं। तो मैं ज़रा फुल फ्लेम पर इसको मिक्स कर लूँ अच्छी तरह, ताकि इसमें सोया सॉस, काली मिर्च, नमक मिक्स हो जाए। फिर ये हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसको फुल फ्लेम पर मैंने पका लिया है, ताकि जो शिमला मिर्च और प्याज में पानी छोड़ा हुआ है वो सारा ड्राई हो गया, ये देखें, ठीक है। अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। आटा जो है वो सेट हो गया है। इसको थोड़ा सा फिर मैं गूंद लेती हूँ, सही तरह इसको सेट कर लेती हूँ। और ये देखें, ये माजरीन है, माजरीन भी हम इस्तेमाल करेंगे। और खस्ता बनने लगी हैं कचौरियाँ। बस माजरीन आप कोई भी कंपनी का ले लें, सभी सही होते हैं। ये देखिए, हमने इसको आटे को सेट कर लिया है। अब मैं आपको बेल के बताती हूँ कि हमने बेलना किस तरह है और फिलिंग किस तरह करनी है, ठीक है। अच्छा, मैंने पेड़े कर लिए हैं। पेड़ों को थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देते हैं ताकि क्रैक्स ना बने ना। अब हम क्या करते हैं, इसको बेल लेते हैं। ये देखिए, पेड़े को हमने बेल लिया है, छोटी सी एक रोटी बन गई जितना पेड़ा था। इस पर हमने माजरीन लगाना है, इससे आपकी कचौरी खस्ता भी बनेगी और जैसे पेटीज वगैरह का जायका आएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लगाना चाहते नहीं तो आप वो जो पफ वाला मिलता है ना, मास्टर पफ के नाम से, यूनी पफ के नाम से, वो लगा लें अगर माजरीन नहीं लगा रहे तो। ये सारा इसको कवर कर दें, थोड़ा सा ही मैंने लगाया, ठीक है। और इसको हमने इस तरह और फिर इसको इस तरह, ठीक है, इस तरह करके ये किया और ये किया। ये तय बिठानी है। और इस तरह नहीं बेलना, इस तरह बेलेंगे, अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसको मैं रख रही हूँ, बाकियों को भी हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। तो इसको बेलने का तरीका ये नहीं है कि इस तरह बेलना है, ठीक है। जिस तरह मैंने तय बिठाई थी ना, उसी तरह बेलना है। ये जो है ना, इस तरह बेलना है, इस चौड़ाई में बेलना है। जैसे ये मैंने पेड़े किए हैं, देखिए इसी तरह, इस तरह बेलना है, इस तरह नहीं बेलना। ये देखिए, हमने बेल ली है। अब हमने क्या करना है, इसमें फिलिंग करनी है, जो हमने चाइनीज़ की फिलिंग तैयार करके रखी थी वो वाली। इसमें
सबको किनारों किनारों को उठा के ना अपने जोड़ना है। ये देखिए इस तरह जोड़ना है। देखे ना, अब वो जो किनारे टेढ़े मेरे आपको नज़र आ रहे थे वो गोल हो गए ना, हो गए गोल। और कुछ लोग इसको उतार के फेंकते थे, इसको उतार के नहीं फेंकना। हमने इसको इस तरह करके थोड़ा सा इसको प्रेस करना है। अब ये हमारी कचौरी तैयार है। सेकंड को हम इसी तरह बेल रहे हैं, ये इस तरह, ठीक है। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है और इसको बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना, स्लो फ्लेम पर पकाना है, बल्कि जब गर्म हो जाए तो इसको और स्लो कर दें। ये मैं स्लो कर रही हूँ फ्लेम, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, ये खुद ही ऊपर आएगी, ठीक है, फ्राई होने के बाद। और जितनी गुंजाइश हो उतनी डालें। इस वक्त मैं 3 डाल देती हूँ और फ्लेम बिल्कुल स्लो रख लें। अभी चम्मच नहीं चलाना, अभी जो है ये खुद ही ऊपर आएंगी, ठीक है। जैसे ही लगे कि ये ऊपर आना शुरू हो गई है, फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर दें। और अभी भी हमने इसको पलटना नहीं है, थोड़ी देर बाद पलटेंगे इसको, इसकी साइड्स चेंज करेंगे। अब इसकी मैं साइड्स चेंज करने लगी हूँ। लेकिन कलर बहुत अच्छा आएगा तब हम इसको उतारेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें कचौरियाँ तैयार हो गई हैं, चाइनीज़ कचौरी, इसको मैंने चाइनीज़ कचौरी का नाम दिया है। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त बनी है रेसिपी। आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं तो तोड़ के भी दस दी तो कितनी सोहनी शेप आई है। यदि आवाज़ सुनना तुम ਹੁਣ मैं पंजाबी दसदा कि मैं चिकन ਲਈ ਸੀ ਬੋਇਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕੱਪ ਸੀ ਉਹ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शिमला मिर्च पाइए तो हरी प्याज पाइए तो हरी प्याज अगर फ्रैश है तो तुम फ्रैश पा लो। मेरे को फ्रीजर से लगी जिससे मैं वो पाई। काली मिर्च नमक सोया सॉस सिंपल एक रेसिपी है, लाजमी हर एक घर चिकन तो अवेलेबल होंगी ही है रमज़ान तो यह वाली एक रेसिपी एक डिफरेंट सी तैयार करके ज़रूर दसना। और दूसरी गल है कि जो मैं मैदा गुन्निया ना तो मैं उस तो गुन्नने के बाद जो मैं पेड़े किए मतलब बेलिया ना तो उस बाद एक पफ लाजमी लगाया। पफ लगाने का मकसद यह होंगे कि एक तो खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है, खाने से जायका भी बड़ा अच्छा आता है। तो माजरीन या पफ जो भी तुम अगर पफ लगाओगे तो और ज़्यादा अच्छा है। तो मैं माजरीन लगा के ना तुहानू इस तरीके बेलिया कि उन्होंने बिल्कुल पेड़े की तरह नहीं बेलना, वो तह के नाल बेलना जिस तरह पेटिस तैयार करीदा। तो एक तो वो खस्तापन आएगा तो जरा ना जायका भी अच्छा आएगा। ट्राई करके मैं दसना तो रेसिपी कैसी लगी, अपनी दवा याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।